हम जानते हैं कि हमारे शरीर में हेड टोटल चीज़ को कंट्रोल करता है, उसी तरह से लेथ मशीन का भी हर चीज़ को हेड स्टॉक ही कंट्रोल करता है। और लेथ मशीन में स्पिंडल और चक्र, यानी लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है उसके साथ चक्र जुड़े रहते हैं, और इसी स्पिंडल के साथ हम 4 जा चक्र, 3 जा चक्र, 2 जा चक्र, फेस प्लेट, ड्राइविंग प्लेट आदि सेट करके अनेक तरह के ऑपरेशंस करते हैं। इसे कहते हैं हेड स्टॉक, जो लेथ मशीन के बाईं ओर स्थित होता है। उसके बाद है आपका टेल स्टॉक। टेल स्टॉक क्या है? यह लेथ मशीन के दाईं ओर स्थित होता है, जिसे हम क्लैंपिंग नट बोल्ट या लॉकिंग लीवर के सहारे एडजस्ट करते हैं। यह लेथ मशीन के हेड वे पर आवश्यकता अनुसार आगे पीछे इसे स्लाइड कराकर हम सभी ऑपरेशंस करते हैं। इसमें एक स्पिंडल होता है जिसे लॉक करने के लिए लॉकिंग लीवर लगा रहता है। इस स्पिंडल को हम इसके साथ आगे पीछे घुमाकर करते हैं, इसे आवश्यकता अनुसार लॉक कर देते हैं। इस स्पिंडल में होल होता है जिसमें ड्रिल, रिमर आदि को सेट करके ड्रिलिंग, रिमिंग ऑपरेशंस आसानी से करते हैं। उसके बाद है चेन गियर बॉक्स। देखिए, हेड स्टॉक के ही साथ चेन गियर बॉक्स भी फिट होता है। यह चेन गियर बॉक्स स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करता है, यानी आपके स्पिंडल को कितने आरपीएम में घुमाना है, नचाना है, इसके द्वारा हम लोग तय करते हैं। इसके द्वारा इसमें ध्यान देने की बात होती है। देखिए, इसमें चार्ट दिया हुआ है। इस लेथ मशीन में मिनिमम स्पीड 50 आरपीएम है, यानी 1 मिनट में 50 चक्कर आपका चक्र या स्पिंडल लगा सकता है, और मैक्सिमम स्पीड 1200 है, यानी 1200 आरपीएम रिवॉल्यूशन पर मिनट ये चक्र या स्पिंडल 1 मिनट में लगा सकता है। तीसरी बात है कि इसमें 8 तरह के स्पीड, 8 तरह के गियर को दिया गया है, यानी मिनिमम 50 से मैक्सिमम 1200 आरपीएम के बीच आपको 8 तरह के स्पीड यानी गियर सेट करके आप कार्य कर सकते हैं। उसके बाद ये है फीड गियर बॉक्स। ये जो है फीड गियर बॉक्स, आपको पता चलता है कि इसके द्वारा फीड का निर्धारण किया जाता है। फीड किसे कहते हैं? तो ये जान लीजिए कि जॉब के स्पिंडल में एक चक्कर लगाने में टूल जितना आगे बढ़ता है उसे फीड कहते हैं। और इसे भी मिनिमम, मैक्सिमम और टाइप्स ऑफ फीड, मिनिमम कितना फीड है, मैक्सिमम कितना फीड है और कितने तरह का फीड है, इस पर निर्धारित रहता है। तो इस तरह से हम इस लेथ मशीन में 9 तरह का फीड दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 से 9 तक लिखा हुआ है, यानी 9 तरह का फीड इसमें सेट है। इसके बाद है कैरेज। देखिए, यह जो कैरेज है बहुत ही उपयोगी है पार्ट्स, समझ गए, जो लेथ बेड वे पर स्लाइड करता है। इसे हम लेथ बेड वे पर कैरेज व्हील द्वारा स्लाइड कराते हैं, घुमा करके आगे पीछे करते हैं। यह 4-in-1 पार्ट है। इसमें पहला पार्ट है टूल पोस्ट, जो सबसे ऊपर रहता है। इसमें कटिंग टूल को सेट किया जाता है। यह कटिंग टूल भी 3 तरह का होता है। पहला होता है, यह है मूवेबल। देखिए, ये मूव कर जाता है, ठीक है। एक दूसरा होता है एडजस्टेबल, और तीसरा होता है अमेरिकन, ठीक है। तो जिस मशीन में जैसा सेट रहता है उसके द्वारा हम कार्य करते हैं। उसके बाद होता है यह कंपाउंड स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड जो है
टूल को आगे की तरफ फीड देता है, जिसका मुख्यतः प्रयोग पेपर टर्निंग करने में अर्थात कोनिकल जॉब बनाने में किया जाता है। उसके बाद है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड का मतलब है कि क्रॉस का मतलब होता है कि उसको 90 डिग्री में काटना, यानी लेथ मशीन पर जब हम फेसिंग करते हैं, ग्रूविंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं, तो उस समय हमें कट लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए क्रॉस स्लाइड का प्रयोग करना होता है। और तीसरा होता है एप्रन। एप्रन में ही कैरेज व्हील, ऑटोमेटिक फीड सेटिंग सिस्टम आदि सेट होते हैं। साथ ही साथ इसी कैरेज में रैक और पिनियन भी सेट होता है, जिसके सहारे कैरेज आगे पीछे चलता है। ये रैक है जो कि पीठ बने हुए हैं और इसमें पिनियन लगा होता है भीतर। इसी के सहारे ये पीठ जो है रैक और पिनियन के कार्यक्रम के अनुसार ये आगे पीछे चलता है। ठीक है। उसके बाद आपका है टम्बलर गियर सेट। चलिए लीड स्क्रू। देखिए लीड स्क्रू ये है, लीड स्क्रू ये है। देखिए ये लीड स्क्रू है, आधुनिक लेथ मशीन है, इसलिए इसमें फीड रड नहीं है। आधुनिक लेथ मशीनों में फीड रड नहीं रहता है, लेकिन फीड रड की तरह इसमें भी पूरी लंबाई में स्लॉट कटा हुआ होता है। यह लीड स्क्रू आपको बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक फीड देते हैं या थ्रेड कटिंग ऑपरेशन करते हैं, उस परिस्थिति में इसका प्रयोग होता है। इस लीड स्क्रू के एक्सटर्नल पार्ट पर एकमी थ्रेड कटा हुआ होता है, जिसका थ्रेड एंगल 29 डिग्री अर्थात 29 डिग्री का होता है। फीड रड जो पुरानी मशीनें हैं उसमें है। इसे चलिए हम देखते हैं। और सब यहाँ है। इस पुरानी मशीन में देखिए ये लीड स्क्रू के समानांतर फीड रड होता है, जिस पर पूरी लंबाई में स्लॉट कटा हुआ होता है। समझ गए। और ये फीड रड में स्लॉट कटा है, लेकिन इस लीड स्क्रू में वो स्लॉट नहीं है पूरी लंबाई में, जो कि आधुनिक लेथ मशीनों में होता है। वहाँ है पूरी लंबाई में लीड स्क्रू में स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन इसमें देखिए फीड रड अलग होने के कारण ये स्लॉट लीड स्क्रू में नहीं है। अर्थात जो आधुनिक लेथ मशीनें हैं जो फीड रड का भी कार्य करती हैं लीड स्क्रू, उसकी पूरी लंबाई में फीड रड वाला टोटली लंबाई में स्लॉट कटा हुआ होता है। आइए आओ। यह देखिए पुरानी लेथ मशीन है, जिसका समय काल पुराना हो गया है या सिस्टम पुराना हो गया है। इसमें टम्बलर गियर सेट दिखाई दे रहा है। ठीक है। देखिए ये जो है 4 गियरों का एक सेट होता है। यह स्पिंडल से जुड़ा हुआ है और ये दोनों, एक है फॉरवर्ड, एक है रिवर्स, और एक रहता है जो दोनों से संपर्क नहीं होता है, उसे न्यूट्रल कहते हैं। इसे खराब हो गया है, लेथ मशीन गियर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखा गया है। ये यूजलेस है, लेकिन ये सिस्टम हम लोगों को जानना चाहिए। यह टम्बलर गियर सेट कोन पुली सिस्टम वाले लेथ मशीनों में ही पाया जाता है, चेन गियर बॉक्स वाले में नहीं पाया जाता। अर्थात इसमें बेल्ट द्वारा लेथ मशीन को चलाया जाता है, उसी में पाया जाता है। और यह बेल्ट भी 2 तरह का होता है, फ्लैट टाइप और वी टाइप। यह फ्लैट टाइप बेल्ट है
जो लगभग 2 इंच चौड़ा है। इस तरह के कौन पुली सिस्टम वाले टम्बलर गियर सेट वाले लेथ मशीन में 3 तरह के स्पीड यानी स्पिंडल स्पीड होते हैं, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। जब यह लेथ मशीन के स्पिंडल में मिनिमम डायमीटर का रहता है और पुली वाले सिस्टम में सबसे बड़ा डायमीटर का रहता है, मैक्सिमम डायमीटर का, तो वह मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड माना जाता है। क्योंकि इसलिए यह पुली वाले का बड़ा वाला डायमीटर 1 चक्कर लगाता है, तो स्पिंडल वाला डायमीटर का 4 चक्कर लगाता है लगभग, इसलिए यह 4 गुना स्पीड में दौड़ता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम देखते हैं कि कौन पुली सिस्टम वाले टम्बलर गियर सेट में जब मिनिमम डायमीटर का जो होता है उसका स्पीड मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड होता है, और यही टम्बलर गियर की विशेषता होती है। किसी को दिक्कत? ठीक ना? यह 4 गियरों का सेट है। देखिए ये जो है आगे पीछे करके इसको सेट किया था, ऐसे सेट कर दिया जाएगा, इस स्पिंडल गियर से हट जाएगा तो ये इसके संपर्क को जोड़ता है। समझ गए? 4 का यह सेट है टम्बलर गियर सेट, जो आज के आधुनिक युग में प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन सिखाने के लिए यह रखा गया है कि डेमोन्स्ट्रेशन, यानी आपको बताया जाए कि ऐसा भी सेट होता है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए।